हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको स्टेप्स। आज हमारी चैनल पे पहला Q&A होने जा रहा है और जो कि स्पेसिफिकली एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस बारे में, तो मैंने इसका पोस्ट जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था, तो फिर वहाँ से कमेंट्स आई और अब मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पिक करे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास ये Q&A को जो आगे बढ़ाने का या इस Q&A में ज़्यादा आंसर्स देने का। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस का आंसर आज दे देता हूँ आपको, और अगले Q&A में जो है हम वो वाले क्वेश्चंस भी उठाएंगे जो पेंडिंग रह गए और बाकी क्वेश्चन जो आप पूछोगे उनके भी आंसर दे देंगे हम। तो चलो आज का Q&A जो है हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा है फॉर यू गाइज ने, जो कि हमसे पूछ रहे हैं व्हाट्स बेस्ट अबाउट योर कॉलेज। तो मेरे कॉलेज के बारे में जो सबसे बेस्ट है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें लेक्चर हॉल्स आते हैं, लाइक ऑडिटोरियम है वो बिल्कुल, क्लासरूम्स हैं जिसमें हमें डिमिडोस नया इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें हमें डिजिटल क्लासेस दी जाती हैं जहाँ पे पेशेंट्स के साथ हम डील करते हैं डिजिटली, और जिस बेस पे हमें मार्क्स वगैरह भी मिलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और जल्द ही उस पर पूरी एक व्लॉग आएगी। और हमारे पास बेस्ट है लाइब्रेरीज़ जो 24/7 वर्क करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चा जब चाहे वहाँ जा सकता है, स्टडी कर सकता है, नो इश्यूज़। माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पे। और जब हम क्लासरूम्स में होते हैं इस विंटर के सीज़न में, हीटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमें बिल्कुल भी ठंड वहाँ महसूस नहीं होती है। तो उस वजह से ये हो जाता है कि पढ़ने में मज़ा आ जाता है और कपड़े भी ज़्यादा उस टाइम नहीं पहनने पड़ते। और भी बहुत ज़्यादा कुछ बेस्ट है हमारे कॉलेज के बारे में, जो मैं अभी तो उतना ज़्यादा कवर अप नहीं कर सकता, बट स्टिल आई कैन से हाँ, ये सब चीज़ें बेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा है PWA होप ने, जो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट यू थिंक अब्रॉड शैल स्टूडेंट्स गो देयर टू स्टडी और नॉट। सो माय फ्रेंड, इसका आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहली बात, अगर आप घर पे एग्ज़ाम निकाल सकते हो तो अब्रॉड का आपको माइंड में लाने की भी ज़रूरत नहीं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब बच्चे जो है क्वालिफाई करें इंडिया में, और उतनी ज़्यादा सीट्स भी हमारे पास नहीं होती है। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है प्राइवेट सेक्टर में जाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में, बट देन यू कैन प्रेफर अब्रॉड, जो कि चीप रहता है थोड़ा बहुत कंपैरिजन टू इंडिया। अगर आप में पैशन है MBBS करना कि नहीं भाई मुझे जो है डॉक्टर ही बनना है, देन या यू शुड कम टू अब्रॉड, बट द क्राइटेरिया विल बी कि आप जो है यहाँ पे आके स्टडी ही करो, क्योंकि बाहर आके जो है आप पे किसी की नज़र नहीं रहती और आपको जो है सब कुछ अवेलेबल रहता है कंपेयर टू इंडिया। तो फिर ये आप तक रहता है, अगर आप में वो है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, इधर आया हूँ पढ़ने और बाद में जो है मुझे घर जाके एग्जाम निकालना है, देन इट्स बेस्ट फॉर यू। ऑल डिपेंड्स अपॉन ए स्टूडेंट। अगर उसको मन में है कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर बनना है, ना कि पेरेंट्स को मुझे डॉक्टर बनाना है, देन ही शुड कम। मेडिकल जो है इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा पैशन चाहिए होता है, और इसमें जो है हमें चाहिए होता है करेज टू फेस ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो। सो बेटर, अगर आप आना चाहते हो हाँ अच्छी बात है, बट ये चीज़ मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा और बच्चे को भी कहूँगा, तब आओ जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, वरना ज़्यादातर बच्चे जो है ख़राब होने तक भी आ जाते हैं अब्रॉड आके। बस डिपेंड्स कि आपको कंपनी कैसी मिले। फिर अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है अजीम सैफी ने पूछा है हाउ इज़ द बिहेवियर ऑफ किर्गिज़ पीपल टुवर्ड्स एन इंडियन पीपल। सो माई फ्रेंड, इसका भी आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस बारे में रहा है किसी टाइम पे कि बहुत ज़्यादा बुरा था। अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो एजुकेटेड है, पहले पहले यहाँ उतने एजुकेटेड नहीं होते थे, तो हमारे सीनियर्स के साथ भी कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और अभी भी जो हैं जो अनपढ़ लोग हैं वो थोड़ा बहुत कर देते हैं प्रॉब्लम, और कभी कभी जो है डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कलर पे। हाँ, अगर मतलब पर्सन ब्लैक है तो मैंने देखा है थोड़ी बार क्या बहुत बार मैंने देखा है कि वो जो है थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और ज़्यादातर जब हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो तब मैंने देखा है जब हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो तब इन लोगों को इरिटेशन होती है कुछ लोगों को, और वो फिर मुंह चढ़ा के हम लोगों से बोलते हैं कि आप शोर ना करें। या अगर हम कभी सुपर मार्केट में भी गए, मेरे पास ही एक सुपर मार्केट है, वहाँ पर भी जो एक दो बंदे वो जल्दी चिढ़ जाते हैं, ऑल दे वांट कि हम अपनी लैंग्वेज में बात ना करें, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में भी कोई आता है हम प्रेफर करेंगे कि वो अपने हिसाब से एंजॉय करें। सो हाँ, इस कंट्री के कुछ वर्स्ट पार्ट भी हैं और कुछ अच्छे पार्ट भी हैं, तो ज़्यादातर आई थिंक अच्छे पार्ट ही। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिसको देखकर अपने यूट्यूब स्टार्ट किया। वेल, इनका नाम कुछ मूवीज़ ट्रैक है, तो इसलिए मैंने नाम नहीं लिया पहले, तो चलो अब ले लेता हूँ। तो लेट मी टेल यू, मेरी इंस्पिरेशन जो है कोई नहीं है यूट्यूब के मामले में। मैंने यूट्यूब स्टार्ट इसलिए किया
कि मैं जो है लोगों को बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ क्या फ़ील किया और कहाँ कहाँ मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को इधर नहीं आना चाहिए। बहुत बार मुझे ऐसा लगा, तो क्योंकि कुछ रियलिटीज़ यहाँ की ऐसी है जो फिर बाद में हमें एक्सेप्ट करनी होती है होली एंड सोली, क्योंकि हम यहाँ आ गए होते हैं। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि पहले अगर बच्चों को पता लग जाती, तो इस वजह से मैंने जो है यूट्यूब स्टार्ट किया था। बट अभी जो है यहाँ का सब कुछ चेंज हो गया है, तब से यहाँ के लोग बदल गए। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया अब यहाँ पे। और जो कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी मैं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बट ऐसे तो इंस्पिरेशन कोई नहीं है, खुद से ही स्टार्ट किया था मैंने, ऐसे ही माइंड में आया था कि चलो लोगों तक पहुँचाऊँ, तो बस समझा कि भाई सोशल मीडिया का यूज़ कर लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो वॉर अरसलान की तरफ से है। टेल अस अबाउट योर फिटनेस गोल्स। सो माय डियर ब्रदर, आपको भी पता है कि मेरे फिटनेस गोल्स क्या हैं। वेल, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अच्छा दिखूँ, फिट रहूँ, बट मुझे जो है मेरा स्केड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी है। आपको पता है MBBS लाइफ होती कैसी है, और वो भी जब आप आपके फाइनल ईयर में हो तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो ये है कि मैं मैनेज टाइम नहीं कर पाता, क्योंकि जो स्केड्यूल है मेरा वो बहुत ज़्यादा बिजी है, कॉलेज की तरफ से भी, क्लासेस वगैरह, फिर फ्लैट को भी मैनेज करना है, पकाना वगैरह, खाना भी, और उसके बाद स्टडी भी करनी है। वेल, ऐसा नहीं कि मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया था, कभी किया था रिसेंटली, बट वो थोड़ा दूर पड़ रहा था और मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो उस वजह से जो है मैंने फ़िलहाल वो चीज़ कैंसिल कर दी। अभी जो मैं स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी जिम वगैरह तो होता ही रहेगा, फिटनेस गोल्स भी आते रहेंगे, फिट भी हम हो ही जाएंगे, पहले फ्यूचर को ही सेटल कर लेते हैं। वेल, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख रहा हूँ। अभी घर पे ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मार लेता हूँ, और वॉक भी मेरा हो जाता है, कॉलेज से जाना आना थोड़ी सी डिस्टेंस पे है मेरा फ्लैट से। तो हाँ, आगे चल के फ्यूचर में या समर्स में आई विल ज्वाइन द जिम, तो तब शायद मेरे फिटनेस गोल्स कुछ अलग होंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिरदौस जावेद की तरफ से। हाउ वेजिटेरियन सर्वाइव इन किर्गिस्तान। तो मेरे भाई, मैं तो पर्सनली कहूँगा कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ आओ ही मत। अब अगर आ भी गए तो आपके लिए ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, बट ये कंट्री जो है आई थिंक बेटर है उन लोगों के लिए जो कि नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बंच ऑफ वैराइटीज़ है वो नॉनवेज की ही है। चाहे आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे आपको ज़्यादातर नॉनवेज ही खाने को मिलेगा, स्ट्रीट फूड में भी। और अगर आप किसी की दावत पे भी चले गए, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा नॉनवेज ही मिलेगा। तो वेजिटेरियन के तौर पे या तो आपको फ्लैट में होना है, जहाँ पे आप खुद से पकाओ, बाज़ार से सब्ज़ी खरीदो और पकाओ, और या तो बाहर भी अवेलेबल है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो वहाँ पे जब आप फॉर एग्जांपल वेज ऑर्डर करोगे, वो सेम देंगे आपको, जैसे चिकन बर्गर है वैसे वेज बर्गर की, बस उसमें से चिकन निकाल देंगे, आपको वैसे बर्गर थमा देंगे। तो अभी जो है बट इंडियन कैंटीन्स जो है वो अच्छे से वर्क कर रही हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर, कॉलेज बिल्डिंग के वहाँ पे जो है बंच ऑफ वैराइटीज़ मिलती है वेजिटेरियंस के लिए, तो वो वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। फाइनली मुझसे पूछोगे तो वेजिटेरियंस को है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे एक अच्छा सा वेजिटेरियन फूड ढूंढने के लिए। बट अभी एक दो मैंने सुना है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं ऑफिशियली, तो वहाँ पे जाके वो ट्राई कर सकते हैं अपनी मनपसंद फूड, बट ऐसे तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मुनज़्ज़म मंजूर ने पूछा है। लिविंग अब्रॉड इज़ंट ईजी अवे फ्रॉम होम। लाउड वंस, आई वॉन्ट यू टू टेल पीपल हाउ यू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। वेल, अगर आप पूछ रहे हो ना कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, वेल हम मैनेज कर नहीं रहे, टाइम हमसे मैनेज करवा रहा है। क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं होता कि घर से वो दूर जाए, फिर वो काम करे, फिर वो अलग रहे। बट इट्स ऑल अबाउट जब आपको एक पैशन अंदर आ जाता है ना कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस टाइम पे आप जो है ना आप सोचते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करनी है, और इसके लिए फिर आप एफर्ट्स देना स्टार्ट कर देते हो। तो सेम मैंने भी किया। मैंने भी अपने सीनियर्स को देखा जिन्होंने थोड़ा बहुत मुझे सिखाया, और मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया यहाँ पे। तो उसके बाद जो है मैंने सीखा कि मुझे कैसे सर्वाइव करना है यहाँ पे। फ्लैट्स में जाके मैंने खाना बनाना सीखा, मतलब जो कि आता नहीं था पहले। और दूसरी चीज़ जो लैंग्वेज सीखी, सबसे बड़ी बात वो भी सीखना ज़रूरी था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जैसे स्टडी वगैरह, उसमें भी एक आर्ट आता है कि कैसे क्या पढ़ना है, वो सब सीनियर्स से ही मिली थोड़ी बहुत टीचिंग्स कह सकते हो आप। बट लेकिन उसके बाद बाकी जो है मैंने खुद से किया। जैसे लैंग्वेज सीखना वो मुझे ज़्यादा कॉलेज में नहीं सिखाई गई, हाँ वो मैंने खुद से सीखी। बट सर्वाइव करने के लिए हमें या मैनेज करने के लिए बस ये होना चाहिए अंदर से कि वो एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे लिए कोई घर पे कमा रहा है, वो हमें पैसे भेज रहा है, और हमें यहाँ पे वो खर्च तरीके से करना है। वरना करने को यहाँ पे बहुत कुछ है। मतलब यहाँ मुझे लगता है स्टडी से ज़्यादा जो है मस्ती ज़्यादा चीप है, स्टडी एक्सपेंसिव है। बट इट्स ऑल अप टू ए स्टूडेंट, को चाहे मैं हूँ या कोई और, बहुत सारे लोग भी है मेरे से अच्छा मैनेज कर रहे हैं वो। सो ये बस डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है
और आपके अंदर एहसास कितना है। बस ये कुछ क्वेश्चंस थे आज जो मैंने पिक किए थे आप लोगों के लिए और मैंने आंसर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली संडे एक और Q&A आएगा हमारा। सो टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे।